हेलो नमस्कार साथियों, जीएल एंड केडी परिवार में सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार सभी साथी जय हिंद का मैसेज दोस्तों कमेंट में करें दोस्तों, फिर क्लास को आगाज़ किया जाए दोस्तों। एक बार सभी साथियों को जोड़ लीजिए दोस्तों, फिर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो भी साथी चैनल पर पहली बार मेहमान बन के आया है जीएल एंड केडी परिवार की तरफ से, उसे दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएँ दोस्तों। जो भी साथी ने चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन घंटी लगी है, उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से हर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी दोस्तों। चलिए साथियों, फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। तो हमारा चैप्टर चलेगा दोस्तों, वो का नाम सरलीकरण है दोस्तों। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में पुट ऑफ होते हैं दोस्तों। चलिए साथियों, एक बार सभी साथियों को जोड़ लीजिए, फिर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, हमारा सबसे पहले इसमें हम बेसिक चीज़ें कुछ समझेंगे दोस्तों। बेसिक मान लीजिए हमारा ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ, फिर बोर्ड मास, ये चीज़ है बोर्ड मास का नियम समझेंगे दोस्तों साथियों। देखिए, ये बार ग्राफ होता है रेखा बंधनी, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा बंधनी दोस्तों। ये हमारा क्या है, रेखा बार। चलिए, ओ का मतलब होता है साथियों ब्रैकेट। ब्रैकेट सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद हमारा बड़ा को टिकाएगा दोस्तों। ओ का मतलब होता है साथियों का, हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का वो मतलब होता है गुणा, मल्टीपल। ए का मतलब होता है एडिशन प्लस। ए का मतलब होता है दोस्तों हमारा माइनस। सब्ट्रैक्शन दोस्तों। साथियों, सबसे लास्ट में हमें नुकसान दोस्तों करना है दोस्तों। चलिए साथियों, आगे बढ़ा जाए। सभी साथियों एक बार इस चीज़ को कॉपी में राइट डाउन करिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। चलिए साथियों, अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। एक बार सभी साथी कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों। एक बार वापस से दोस्तों, एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हम वापस से समझाने का प्रयास करेंगे साथियों। देखिए, यहाँ पे रेखा बंधनी होता है, हिंदी में उसे बोलते हैं रेखा बंधनी दोस्तों, बार ग्राफ। सबसे अगर ये लगा है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट। स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले छोटा बाय स्टेप, मंझला बाय स्टेप, बड़ा बाय स्टेप। ओ का मतलब होता है का हमारा, और डी का मतलब होता है दोस्तों डिवाइड। एम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। चलिए साथियों, एक बार नोट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। एक बार सभी साथियों को जोड़िए दोस्तों, जिससे हर साथी को इस क्लास का बेनिफिट हो सके साथियों। चलिए साथियों, क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस प्रकार का साथियों क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए हमारा 3 + 3 - 3 डिवाइड 3 माइनस। चलिए, इस प्रकार का सबसे पहले क्वेश्चन बनता है। देखिए साथियों, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हमारा बनता है। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था दोस्तों डिवाइड करेंगे, एडिशन नहीं, डिवाइड करेंगे संख्या। ये 3 से यहाँ पे भी 3, यहाँ भी एक बार गया, 3 कन 3, 3 कन 3, 3 + 3 - 1 इंटू 3 + 3 इंटू 3, यहाँ पे कितना बार गए, एक बार -1। चलिए साथियों, यहाँ पे देखिए गुणा सबसे पहले करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है दोस्तों। अगर दोस्तों जिस प्रकार का बोर्ड मास का नियम नहीं फॉलो किया दोस्तों, तो हमें मिस्टेक होने का संभावना रहेगा। यहाँ पे 3 × 9, चलिए साथियों, 3 × 9, यहाँ पे 3 × 3
यहाँ पे 3 हो जाए 4, 3 3 6, 3 और 3 कितना होगा 6 हमारा। यहाँ पे गुणा होगा दोस्तों तो -3 होगा, रहेगा +9 साथियों -1। फिर आगे उसके बाद हमारा ये कितना होगा 9 6 हमारा 15, 9 6 15 प्लस का हो गया 15 और -4, 3 और 1 1 माइनस बराबर हमारा कितना संख्या बन जाएगी, हमारा 11 राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ा जाए दोस्तों। एक बार सारी चीज़ें कंटिन्यूस चेक की जाए प्रॉपर सही चल रही हैं कि नहीं दोस्तों। चलिए साथियों यहाँ तक की बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगले क्वेश्चन पे आइए साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है, देखिए मान लीजिए 240 प्लस 20 60 प्लस 20 माइनस 40 10%। चलिए ये क्वेश्चन हमारा है, देखिए दोस्तों 240 प्लस मंझला कोष्टक 20 छोटा कोष्टक 60 प्लस 20 माइनस 40 का 10% डिवाइड 20। चलिए साथियों सोल्व किया जाए दोस्तों। चलिए सारी ये चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि दोस्तों, चलिए दोस्तों ये हमारा 10% है दोस्तों। देखिए यहाँ से हम डबल जीरो करेंगे यहाँ पे दोस्तों, परसेंट में देखिए 0 से 0 यहाँ पे कितना बन गया दोस्तों, ये 4 बन गया। फिर यहाँ पे हम 60 और 20 हमारे कितने हो जाएंगे 80 साथियों। 80 माइनस 4 बराबर हमारा यहाँ पे कितना बन गया 76 मिल गया साथियों। फिर 76 इंटू 20 इंटू 76 हमारा कितना बन जाएगा 0 2 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15 1520 बन गया। फिर 120 बन गया। फिर इसके बाद हमारा साथियों फिर क्या बनेगा, इसके बाद प्लस करेंगे ये वाली संख्या 240 प्लस 240 को हम प्लस करेंगे। इसके बाद संख्या हमारी क्या बन जाएगी 0 4 2 6 5 2 7 और 1760 बन जाएगी। इसके बाद साथियों फिर हम इसका 20% का पता करेंगे। लास्ट में हमें 20% दिया है, 1760 का 20% भाग ये डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 20 से डिवाइड किया जाए। फिर 0 से 0 फिर और 7 2 8 16 और 2 8 16 हमारा 80 राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो साथियों। चलिए साथियों वापस समझ लीजिए दोस्तों, वापस समझिए एक बार। देखिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमने का को सोल्व किया तो साथियों देखिए 0 से 0 10 का परसेंट ये जोड़ दिया। 80 माइनस 4 76 बचा। 76 के बाद ये हमने 20 का गुणा किया, 20 इंटू 1520 बन गया। 1520 को हमने इस 240 को प्लस किया, यहाँ पे 1760 बन गया। 1760 को हमने डिवाइड किया 20 को, फिर यहाँ 88 बन गया। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
चलिए साथियों देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। देखिए मान लीजिए 40 प्लस 30 माइनस 20 10 डिवाइड 5 इंटू 6 प्लस 3। देखिए इस प्रकार का साथियों क्वेश्चन बनता है। बोला जाता है दोस्तों का बोर्ड मास। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, इस प्रकार का मान लीजिए कभी कभार इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है साथियों। 40 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 10 भाग 5 इंटू 6 प्लस 30 डिवाइड 10 का बोर्ड मास का पालन कर ना करके दोस्तों इसमें बोला है स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है दोस्तों। अब बोर्ड मास का नियम इसमें हमें फॉलो नहीं करना है दोस्तों साथियों। चलिए बोर्ड मास का नियम नहीं फॉलो करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए स्टेप बाय सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए साथियों बोर्ड मास का इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है हमें सॉल्व करने का। चलिए 4 3 7 70 माइनस 70 फिर उसके बाद माइनस 20 में से यहाँ पे कितना बन गया 50। फिर उसके बाद 50 इंटू 10 हमारा 50 इंटू 10 बराबर 500। उसके बाद हमारा 500 बाद कितना है इंटू 6 पंचे 30। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 30 बन गया। फिर साथियों 6 पंचे 30। उसके बाद हम यहाँ पे कितना 30 प्लस करेंगे। यहाँ पे 3 0 3 0 3। चलिए यहाँ से संख्या यहाँ बन गई दोस्तों। क्या मिस्टेक हुई है साथियों, एक बात देखिए साथियों कहीं पे गलती हुई क्या। 500। चलिए साथियों उसके बाद हम इसका 10 भाग करेंगे 10। चलिए डिवाइड हो जाएगा। संख्या हमारी कितनी बन जाएगी यहाँ पे एक बार चेक किया जाए दोस्तों सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं। चलिए साथियों आंसर को एक बार चेक किया जाए दोस्तों। देखिए साथियों कोई भी मिस्टेक हो रही क्या दोस्तों, आंसर नहीं सॉल्व फॉर राइट बन रहा है। कितना है 7 50 500 इंटू 6। इसके बाद चलिए यहाँ पे साथियों यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 6 से गुणा किया है। रुक जाइए एक बार। चलिए साथियों यहाँ पे 5 डिवाइड है, 5 से डिवाइड करेंगे हम। इसके बाद 100 बन गया, 100 बन जाएगा साथियों। चलिए साथियों सारी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, वहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी। इसके बाद 100 इंटू 600 यहाँ पे कितना 600 बन गया। 600 का हम भागेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 10 से नहीं, और हमारा 30 और है। 600 प्लस 30 इसको प्लस करेंगे कितना बन गया 630। फिर हम भाग करेंगे कितने 10 का 0 0, तो आंसर हमारा कितना बन गया 63। चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात में कन्फ्यूजन नहीं दोस्तों।
पिछली बार दोस्तों पहले हमने वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, हमने डायरेक्ट 5 से डिवाइड नहीं किया था, इसलिए वो राइट आंसर गलत आंसर हो गया था दोस्तों। ये डायरेक्ट हमने इससे गुणा कर दिया। भाग करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों। एक बार वापस से दोस्तों समझिए दोस्तों। देखिए क्या है साथियों, बोर्ड मास का नियम ना फॉलो करते हुए दोस्तों हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए 40 और 30 कितने हो गए, 70, 70 माइनस 30 बराबर 50, फिर 50 इंटू 10 बराबर 500, फिर 500 में डिवाइड करेंगे 5 से, हम यहाँ पे 100 बन जाएगा, फिर 100 बन गया, 100 से हम 6 से हम गुणा करेंगे साथियों, 600 बन गया। 600 के बाद हम 30 को प्लस है, 30 को प्लस करेंगे, यहाँ पे 630 बन गया। 10 से डिवाइड किया हमने दोस्तों, तो यहाँ पे 63 राइट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए साथियों। एक बार सभी साथी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। चलिए साथियों इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा बड़ा कोष्ठक है 10, छोटा मंझला कोष्ठक 20, 30, चलिए साथियों सॉल्व किया जाए दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार पढ़ा जाए प्रॉपर, सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस चल रही है कि नहीं दोस्तों। देखिए साथियों बड़ा कोष्ठक, फिर इसके बाद हमारा कितना 10 है, उसके मंझला कोष्ठक 20, उसके बाद फिर छोटा कोष्ठक डिवाइड 6 इंटू 4 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 5, ये संख्या है हमारी। चलिए साथियों सॉल्व किया जाए दोस्तों। हाँ साथियों इस पर हमारा बार लगा है, रेखाबंधनी कोष्ठक लगा है यहाँ पे इस सारी नंबर पर। चलिए सबसे पहले हमने बोला था दोस्तों रेखाबंधनी कोष्ठक को सॉल्व करेंगे दोस्तों साथियों, बार ग्राफ को। चलिए साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, कितने 30 और 5 35, 35 माइनस 20, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा साथियों 20 15। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 15 मुझे यहाँ पे प्राप्त हो गया 15। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे साथियों, डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 6 पंचे 30, 6 पंचा 30 इंटू 5 प्लस 15। चलिए 5 चौकू कितने हो गया दोस्तों, 15 चौकू 20, 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 साथियों हो गए 20 प्लस 15। ऐसे यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना बन गया 35, यहाँ जोड़िए 20 और 15 35 हो गए 15 35। उसके बाद ये करेंगे 35 इंटू 2, इसको 20 इंटू 20 इंटू 35, तो यहाँ पे 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 0 700 बन गई संख्या। 700 के बाद संख्या फिर हम इसको 10 से गुणा करेंगे साथियों, 700 बन गई इंटू 10, तो हमारी संख्या बन जाएगी 7000। चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। चलिए साथियों हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले रेखाबंधनी कोष्ठक को सॉल्व किया दोस्तों साथियों। एक बात सभी साथी ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद हमने ये डिवाइड की 5 छक्के 30, फिर 5 चौकू 20, उसके बाद 15 प्लस यहाँ पे 15 प्लस 20 हो जाएंगे 35, 35 इंटू 20 बराबर 700, 700 के बाद फिर 700 इंटू 10 बराबर हमारा 7000 आंसर बन जाएगा। चलिए साथियों फिर क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। देखिए साथियों
चलिए साथियों, देखिए सर्वसम्यकाएँ हैं, कुछ नोट कीजिए, इस पर हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों। चलिए दोस्तों, हम सर्वसम्यकाएँ पर आते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हमारा सर्वसम्यकाएँ नोट कीजिए दोस्तों। हमारा बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है साथियों, एक बार हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। चलिए साथियों, अगला क्या बनता है सर्वसम्यकाएँ हमारी, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे ज़्यादा एक काम में आने वाली ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद साथियों आता है हमारा, मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साथियों। उसके बाद एक और दो और सूत्र नोट कीजिए साथियों। मान लीजिए हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अगला को सूत्र नोट कीजिए एक बार सभी साथी। देखिए ए प्लस पर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समकाएँ आने वाली, ए क्यू माइनस प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है साथियों हमारा, मान ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए साथियों, ये चीज़ें सारी समकाएँ एक बार नोट कीजिए, सबसे ज़्यादा आने वाली और भी सारी सर्वसम्यकाएँ दोस्तों, जैसे जैसे आएंगे स्टेप बाय स्टेप हम लिखाते रहेंगे दोस्तों। एक बार इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए दोस्तों। चलिए साथियों, फिर क्लास को हम समाप्त किया जाए दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चन है सर्वसम्यकाओं पर डिस्कस करेंगे दोस्तों साथियों। चलिए तब तक के लिए साथियों प्यार दोस्तों इसी प्रकार बनाए रखना दोस्तों। जो साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें दोस्तों। मेहनत और प्रयास बढ़िया लगे दोस्तों, एक बार लाइक ज़रूर ठोक देना दोस्तों। चलिए साथियों, फिर क्लास को समाप्त किया जाए दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं दोस्तों। ये हमेशा दोस्तों आपका पड़ोसी डराने की कोशिश करेगा दोस्तों। पड़ोसी से कह देना दोस्तों आपकी बात तेरे घर के आगे ही डीजे तो बजना है। चलिए साथियों, महिलाओं और बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना दोस्तों, ये देश की शान है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को समाप्त किया जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।